हेलो स्टूडेंट। आज अपन नेचुरल नंबर की जो सेकंड क्लास है वो करने वाले हैं। और फर्स्ट क्लास आप सबने देखी होगी। फर्स्ट क्लास में मैंने नंबर सिस्टम के बारे में आपको बताया था कि नंबर सिस्टम में कौन कौन से नंबर आते हैं, रेशनल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, और इन सब के बारे में अपन ने बातचीत करी थी। तो अब ये जो सेकंड वीडियो है उसमें अपन एक्सरसाइज लेके आएंगे। चैप्टर फर्स्ट जिसका नाम नंबर सिस्टम है उसकी एक्सरसाइज 1.1 अपन करने वाले हैं। ठीक है। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका वो जैसा कि मैंने लिख रखा है यहाँ पे है कि इज ज़ीरो ए रैशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। ऐसे करके क्वेश्चन है। ठीक है। तो आपको ये बताना है कि क्या ज़ीरो एक रेशनल नंबर हो सकता है। तो ज़ीरो रेशनल नंबर हो सकता है क्या, तो आपको पता रेशनल नंबर क्या होता है। रेशनल नंबर ऐसा नंबर जिसको अपन p अपॉन q की फॉर्म में डिनोट कर सकते हो वेयर q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, वेयर q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो q इट मीन्स डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं होना चाहिए बट न्यूमरेटर तो ज़ीरो हो सकता है। यानी मैंने यहाँ पे लिखा है यस ज़ीरो इज़ ए रैशनल नंबर, ज़ीरो एक रैशनल नंबर होता है। इट कैन बी रिटन एज 0.1, यानी न्यूमरेटर जीरो हो सकता है बट डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। ऐसे 0.2, 0.3 etc। ठीक है। तो इस तरीके से अपन कह सकते हैं कि जीरो क्या होता है, एक रेशनल नंबर होता है। ठीक है। इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, अपन इसको p अपॉन q की फॉर्म में लिख भी सकते हैं वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू जीरो। यानी रेशनल नंबर की जितनी भी प्रॉपर्टीज होती हैं उन सबको जीरो फॉलो करता है, इसलिए जीरो जो है वो एक रेशनल नंबर हो सकता है। ठीक है। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन है, ये देखिए सेकंड क्वेश्चन ये आपके सामने है। फाइंड सिक्स रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। 3 और 4 के बीच में आपको सिक्स रेशनल नंबर है वो फाइंड करने हैं। ठीक है। तो कैसे होगा ये क्वेश्चन, वैसे इसको एक तो मीन मेथड से भी कर सकते हैं। मीन मेथड में क्या होता है, दोनों नंबर को अपन ऐड करते हैं और फिर डिवाइड बाई 2 करते हैं। इस तरीके से अपन मीन मेथड से क्वेश्चन करते हैं। 8 क्लास में अपन ये ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन किए थे। ठीक है। तो अब देखिए एक मेथड और होता है, इजी मेथड होता है। तो वो क्या होता है कि आपको इसके 3 और 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो 6 फाइंड करने हैं ना, तो 6 + 1 इट मीन 7। आपको क्या करना होगा, 3 को भी 7 से मल्टीप्लाई करना होगा, डिवाइड करना होगा। ऐसे ही 4 को भी आपको 7 से मल्टीप्लाई करना होगा और 7 से डिवाइड करना होगा। तो ये कितना हो जाएगा 21/7, और ये कितना हो जाएगा आपके पास 28/7। अब देखिए इसके बीच में आपको कितने 6 रेशनल नंबर चाहिए ना, 6 रेशनल नंबर आपको मिल जाएंगे। आप यहाँ से लिख सकते हो 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7 और 28/7। तो आपको 6 रेशनल नंबर चाहिए थे। ये देखो ये रेशनल नंबर आ गए आपके पास बहुत सारे। ठीक है। 1 2 3 4 5 एंड 6, आपको 6 रेशनल नंबर चाहिए थे, आपके पास ये 6 रेशनल नंबर आ गए हैं। ठीक है। तो आपको दो नंबर के दो गिवन नंबर जो है जैसे 3 और 4 है, 3 और 4 उनके बीच में आपको रेशनल नंबर चाहिए। जितने रेशनल नंबर चाहिए उसमें +1 करके मल्टीप्लाई कर दो और डिवाइड कर दो। ठीक है। ये शॉर्ट ट्रिक होती है। दो नंबर के बीच में आपको जितने भी रेशनल नंबर चाहिए तो उस तरीके इसे आप मल्टीप्लाई करके और डिवाइड करके इस तरीके से आप निकाल सकते हो। तो आपको 6 रेशनल नंबर चाहिए थे, ये देखो 6 रेशनल नंबर आपके पास में आ गए। ठीक है। अब एक तो ये क्वेश्चन हो गया। एक मेथड होता है मीन मेथड। मीन मेथड आपको आता होगा, है ना। नहीं आता तो देखो मैं बताता हूँ। मीन मेथड में क्या होता है, जैसे इन दोनों के बीच में आपको रेशनल नंबर चाहिए तो आप क्या करोगे, पहले 3 + 4 करोगे और इसको मल्टीप्लाई करोगे 1/2 से। ये फर्स्ट, जैसे मान लो ये x1 आपका फर्स्ट रेशनल नंबर है बिटवीन 3 एंड 4, तो इसका सोल्व करने पे कितना आ जाएगा 7/2 आ जाएगा। ठीक है। अब आप 7/2 और 3 इन दोनों को ऐड कर दो और मल्टीप्लाई बाई 1/2 कर दो, तो इससे एक और आ जाएगा वैल्यू, वो आपका मान लो x2 हो जाएगा। मतलब इन दोनों के बीच में सेकंड रेशनल नंबर हो जाएगा। अब यहाँ पे आपका जो भी वैल्यू आए, या फिर 7/2 की बात करते हैं, 7/2 + 4 इंटू 1/2 कर दो, तो ऐसे आपके पास थर्ड रेशनल नंबर आ जाएगा। तो ऐसे आप करते जाओ और बहुत सारे रेशनल नंबर आप फाइंड कर सकते हो बिटवीन 3 एंड 4। ठीक है। दो नंबर के बीच में इन्फाइनेटली मैनी
और नंबर्स हो सकते हैं रेशनल नंबर, तो ये फिक्स नहीं है कि भाई इसका आंसर 7/2 ही आए, कोई भी आंसर हो सकता है। 3 और 4 के बीच में बहुत सारे रेशनल नंबर होते हैं, ठीक है। अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। वैसे आप चाहो तो क्वेश्चन नंबर 3 को इस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो और क्वेश्चन नंबर 3 को इस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, आपको जैसा अच्छा लगे वैसे कर सकते हो। तो चलिए पहले क्वेश्चन नंबर 3 को अपन करते हैं, इस वाले मेथड से सॉल्व करते हैं। तो चलिए, इसमें क्या दे रखा है आपको, एक तो नंबर दे रखा 3/5 और एक आपको नंबर गिवन है 4/5। आपको कितने नंबर चाहिए इसके बीच में, 5 है ना। तो 5 + 1, जैसे ऊपर मैंने क्या किया था, आपको 6 रेशनल नंबर चाहिए थे, तो आपने 6 + 1 यानी 7 से मल्टीप्लाई किया था ऊपर और नीचे। सिमिलरली आप यहाँ पे भी क्या करोगे, आपको 5 नंबर चाहिए तो आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 5 + 1, इट मीन्स 6 से न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई कर दो, 6 को डिनोमिनेटर से भी मल्टीप्लाई कर दो फर्स्ट नंबर को। ऐसे ही सेकेंड नंबर को भी आप 6 से मल्टीप्लाई कर दो न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को भी 6 से मल्टीप्लाई कर दो। तो आपके पास ये नंबर क्या हो जाता है, ये नंबर हो जाता है 18/30 और ये नंबर हो जाता है आपके पास 24/30, ठीक है। अब इसको आप कंटिन्यूसली लिख लो, ये हो जाएगा आपके पास 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30 और ये 24/30। तो ये लीजिए, ये आपके पास में कितने रेशनल नंबर आ गए, काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 और आपको कितने रेशनल नंबर चाहिए थे, 5 रेशनल नंबर चाहिए थे। तो ये तो हो गया मतलब शॉर्टकट मेथड, यानी आप ये वाला मेथड हो गया, ठीक है। यानी जितने रेशनल नंबर चाहिए आपको दो नंबर के बीच में, उसमें +1 करके ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दो और कंटिन्यूसली काउंटिंग लिख दो। आप नीचे डिनोमिनेटर तो सेम हो जाएगा 30, तो ऊपर न्यूमरेटर को आप कंटिन्यूसली लिखते जाओ, जैसे 80, 90, 20, 21, 22, 23 और 24, इनके बीच में 5 रेशनल नंबर आ गए। इनको सिंप्लीफाई करोगे दोनों नंबर को, इसको और इसको, तो आपके पास में 3/5 और 4/5 आ जाएगा, ठीक है। एक मेथड तो ये हो गया, और अगर आप चाहो मीन मेथड से सॉल्व करना तो मीन मेथड से भी आपको बता देते हैं। चलिए मीन मेथड से ये क्वेश्चन कैसे होगा मैं आपको समझाता हूँ। 3/5, जैसे इसके लिए अपने को नंबर लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, 3/5 और एक नंबर आप ले रहे हो, एक नंबर आपका है 4/5, यहाँ ले लेते अपन 4/5, ठीक है। तो नंबर लाइन अपन यहाँ ले लेते हैं, नंबर लाइन पे ये दो नंबर है। सबसे पहले इसका मिड पॉइंट अपन फाइंड करेंगे। मिड पॉइंट फाइंड करने का मतलब हो गया, जैसे लेट करते हैं ये फर्स्ट रेशनल नंबर है x1, वो कैसे निकालेंगे, मैंने अभी बताया था आपको, दोनों नंबर को ऐड करते हैं, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर, इसको ऐड करके मल्टीप्लाई बाय 1/2 करते हैं, ठीक है। इसकी कैलकुलेशन अपन करते हैं यहाँ पे। तो x1 इजिकल टू क्या आ जाएगा, x1 इजिकल आ जाएगा, एलसीएम आएगा आपके पास 5। जब न्यूमरेटर सेम होता है तो डिनोमिनेटर डायरेक्टली ऐड हो जाता है, तो 3 + 4 कितना हो गया, 3 + 4 हो गया 7 × 1/2। तो इसका नेक्स्ट स्टेप जो हो गया हो जाएगा, x1 क्या आ जाएगा आपके पास 7/10 हो जाएगा, 7 1 जा 7, 5 2 जा 10। तो x1 की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में, आ जाती है 7/10। अब आपको चाहिए x2 यानी सेकंड रेशनल नंबर बिटवीन 3 और 4, तो वो कैसे निकालेंगे, आप चाहो तो इन दोनों को ऐड करो और मल्टीप्लाई बाय 1/2 करो, आप चाहो तो इन दोनों को ऐड करो और मल्टीप्लाई बाय 1/2 करो। चलिए अपन सेकंड रेशनल नंबर निकालते हैं, तो उसके लिए मैं लेता हूँ 3/5 + 7/10 और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 1/2 से। ये जो मेथड होता है इसको बोलते हैं मीन मेथड, ठीक है। मीन मेथड से किसी दो नंबर के बीच में आपको जितने भी नंबर निकालने होते हैं, फाइंड करने होते हैं, तो आप इजीली फाइंड कर सकते हो। चलिए अब अपन इसको कैलकुलेट करते हैं। x2 आपको निकालना है तो क्या करेंगे, पहले अपन लेंगे एलसीएम। 5 और 10 का एलसीएम होता है 10, ठीक है। तो 10 को 5 से डिवाइड करने पे आंसर आएगा 2, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा 2 3 6 प्लस 10/10 आंसर 1, 1 को 7 से करने पे आ जाएगा 7 × 1/2। तो अब आपके पास x2 कितना आ जाएगा, x2 आ जाएगा, ऊपर तो हो गया आपके पास 13 × 1 13, अपॉन में आ जाएगा 10 × 2 इट मीन्स 20। ये लीजिए आपके पास सेकंड रेशनल नंबर आ गया इनके बीच में, यानी इन दोनों का मिड पॉइंट आ गया है, वो कितना आ गया 13/10।
20। सिमिलरली आप इन दोनों को ऐड करके इस मल्टीप्लाई बाय 1/2 करोगे तो इन दोनों का मिड पॉइंट आ जाएगा, यानी इन दोनों नंबर के बीच में एक और रेशनल नंबर आ जाएगा। चलिए लेट करते वो x3 है, ठीक है। तो x3 इजिकल टू क्या हो जाएगा 7/10 प्लस 4/5 इंटू 1/2। तो x3 क्या हो जाएगा अपने पास, देखते हैं कितना हो जाएगा। पहले इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, इन दोनों का एलसीएम आएगा 10, ठीक है। 10 को 10 से डिवाइड करने में आंसर आएगा 1, उस 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 आ जाएगा, प्लस 10 को जब आप 5 से डिवाइड करोगे आंसर आएगा 2, 2 4 जा 8 हो जाएगा इंटू 1/2। अब x3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 + 8 होता है आपके पास 15, 15 इंटू 1 कितना होता है 50, होल अपॉन 10 2 जा 20। ये लीजिए एक और नंबर आ गया आपके पास 15/20। आप चाहो तो उसको सोल्व करके भी ले सकते हो, 5 की टेबल से सोल्व कर दो इसको, वो भी रेशनल नंबर होगा, इनके बीच में ही होगा। चलिए अब आपके पास 3 रेशनल नंबर तो आ चुके हैं। अब आप चाहते हो कि इन दोनों के बीच में आप निकालना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, इन दोनों को ऐड करो। x4 इजिकल टू क्या हो जाएगा, x4 हो जाएगा 7/10 प्लस 15/20। देखिए मैंने ये दोनों नंबर लिए हैं, इन दोनों को ऐड करके मल्टीप्लाई बाय 1/2 करना है। ये होता है मीन मेथड। जिन दो नंबर के बीच में आपको रेशनल नंबर फाइंड करना है उन दोनों को ऐड करो और मल्टीप्लाई बाय 1/2 करो, ठीक है। चलिए ये आपके पास हो जाएगा x4 इजिकल टू क्या हो जाएगा, x4 इजिकल हो जाएगा 10 इंटू 20, इट मीन्स 10 और 20 का एलसीएम हो जाएगा 20। 20 को 10 से डिवाइड करने पे आंसर आता है 2, 2 7 जा 14 प्लस इसको 20 को 20 से डिवाइड करने में आंसर आएगा 1 इंटू 15, 15 आ जाएगा इंटू 1/2। तो आपके पास में क्या हो जाएगा, x4 की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये हो जाएगी 29 इंटू 1 29 होता है अपॉन 22 जा 40 होता है। तो ये x4 आ गया। x4 कहाँ निकाला आपने, इनका मिड पॉइंट था, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो x4 की वैल्यू, इट मीन्स 29/40, 29/40, ठीक है। ऐसे ही आप चाहो तो यहाँ निकाल सकते हो एक नंबर, इन दोनों का मिड पॉइंट, तो वो आपके हो जाएगा x5। आप निकालना चाहते हो x5, तो x5 निकालोगे तो 13/20 प्लस 7/10, इन दोनों को ऐड करेंगे मल्टीप्लाई बाई 1/2 करेंगे, तो क्या आ जाएगा x5 का वैल्यू, x5 का वैल्यू आ जाएगा आपके पास, हाँ एलसीएम इनका आ जाएगा 20 को 20 से डिवाइड करने में आंसर 1 इंटू 13 आ जाएगा, प्लस 20 को डिवाइड करेंगे 10 से तो आंसर आएगा 2 इंटू 7 14 आ जाएगा इंटू 1/2। अब 13 + 14 आपके पास में हो जाता है 13 + 14 27 इंटू 1 27 आ जाएगा अपॉन 22 जा 40 हो जाएगा। तो ये लीजिए आपके पास इन दोनों नंबर के बीच का नंबर यानी इन दोनों का मिड पॉइंट कितना आ जाता है 27/4, 27/40 ये लीजिए। तो आपको इन दो नंबर के बीच में आपको ये 5 रेशनल नंबर निकालने थे, आपने 5 रेशनल नंबर निकाल लिए, ठीक है। तो ये होता मीन मेथड। मीन मेथड से आप कोई भी गिवन 2 नंबर के बीच में जितने चाहो उतने भी रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हो। अब मैं वापस बता देता हूँ, अब कोई ज़रूरी नहीं कि आप यही रेशनल नंबर निकालो, आप दूसरे भी निकाल सकते हो। 2 नंबर के बीच में बहुत सारे रेशनल नंबर हो सकते हैं, ठीक है। तो आंसर मैच करे ये ज़रूरी नहीं है। आप मान लो इन दो के बीच में निकालोगे तो कोई दूसरा नंबर आएगा रेशनल नंबर, इन दो के बीच में निकालोगे तो कुछ और रेशनल नंबर आएगा। तो रेशनल नंबर बहुत सारे हो सकते हैं, इन 2 नंबर के बीच में बहुत सारे रेशनल नंबर हो सकते हैं, इनफाइनाइटली मैनी रेशनल नंबर हो सकते हैं इनके बीच में, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर हो जाता है 3। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो है ट्रू फॉल्स, है ना। आपको कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं और उनको देख के आपको बताना है कि ट्रू है या फॉल्स है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, जब तक आपको ये पता नहीं होगा तब तक आप इसको नहीं बता सकते ट्रू या फॉल्स। तो नेचुरल नंबर, होल नंबर, ये सारी बातें मैंने डिटेल में बता रखी है फर्स्ट वीडियो में। तो जिसने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा उसको देखना चाहिए, तब आपको समझ में आएगा। चलो मैं दोबारा बता देता हूँ आपको। एक तो होता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6
डैश 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 अप टू सोल्व अप टू इन्फिनिटी, ये नेचुरल नंबर होता है। एक होता है होल नंबर। होल नंबर क्या होता है? होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5 6 डैश 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 अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो होल नंबर जो होता है उसमें 0 के अलावा जो ये वैल्यू होती है वो नेचुरल नंबर नहीं होता क्या? ये देखो नेचुरल नंबर ही तो है, यानी इन सब को रिप्लेस कर देता हूँ मैं n से, तो इसका मतलब क्या हो गया? एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। हर एक जो नेचुरल नंबर है वो होल नंबर भी है, समझ रहे हो क्या? ठीक है, तो ये बात मैंने यहाँ स्टेटमेंट में लिखी है। ये लिखा हुआ था एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, तो मैंने लिखा ट्रू है ये स्टेटमेंट। क्यों? रीजन बताया मैंने, सिंस द कलेक्शन ऑफ होल नंबर कंटेन ऑल द नेचुरल नंबर्स एंड एडिशन 0। ये जो कलेक्शन ऑफ होल नंबर है उसमें जितने भी नेचुरल नंबर है उन सबको लिया जाता है, साथ में एक 0 भी रखा जाता है, ठीक है ना। तो ये इस वजह से क्या हो गया? ट्रू हो गया स्टेटमेंट। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एवरी नेचुरल नंबर होल नंबर क्यों होता है। अगर स्टेटमेंट रिवर्स हो जाए, कन्वर्स हो जाए तो क्या ट्रू होगा क्या? तभी ट्रू नहीं होगा। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, अगर ऐसा आ जाए तो क्या पॉसिबल है? तो ये एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, ये स्टेटमेंट फिर हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि ये तो आपका नेचुरल नंबर है, ये आपका होल नंबर है। तो ये जो 0 है ना वो इससे बिलोंग नहीं करता नेचुरल नंबर से, इस वजह से एवरी होल नंबर इज नॉट ए नेचुरल नंबर, ठीक है ना। और एवरी में ये जो 0 वही गड़बड़ कर रहा है ना, ये 0 जो है वो इसमें बिलोंग नहीं कर रहा, इस वजह से एवरी होल नंबर इज नॉट ए नेचुरल नंबर, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर बट एवरी होल नंबर इज नॉट ए नेचुरल नंबर, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। सेकंड स्टेटमेंट में लिखा हुआ है एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, तो आपको पता होना चाहिए इंटीजर के बारे में। इंटीजर क्या होता है? इंटीजर 0 के इधर लेफ्ट साइड में नेगेटिव वैल्यू होती है, -1 -2 -3 और अप टू माइनस इन्फाइनिटी होता है, माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। और ये +1 +2 +3 +4 और ये प्लस इन्फिनिटी तक नंबर होते हैं। तो जो इंटीजर होते हैं वो नेगेटिव भी हो सकते हैं, वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन इस स्टेटमेंट को दोबारा पढ़ा देता हूँ मैं आपको। एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, लेकिन होल नंबर आपको पता क्या होता है? होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 और पॉजिटिव इंटीजर ही होते हैं इसमें। लेकिन इंटीजर में क्या होता है? नेगेटिव भी होते हैं। तो एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, ये स्टेटमेंट क्या हो जाता है? फॉल्स। किन इंटीजर्स के लिए? इन इंटीजर्स के लिए। ये दिख रहा है आपको, नेगेटिव इंटीजर है, इनके लिए ये स्टेटमेंट हो जाता है फॉल्स। बाकी 0 से लेके पॉजिटिव इंटीजर उनके लिए तो ट्रू है। बट इसने बोला ना एवरी, तो ये एवरी वर्ड है वो नेगेटिव पे ट्रू नहीं होता है, इस वजह से ये आपका जो स्टेटमेंट जो ये आपका जो सेकंड स्टेटमेंट है वो क्या हो जाता है? फॉल्स हो जाता है। यहाँ लिखा हो ना एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, तो इसका आंसर देखिए क्या है? फॉल्स। नेगेटिव इंटीजर आर नॉट होल नंबर्स, तो मैंने अभी आपको ये बताया नेगेटिव इंटीजर जो है वो होल नंबर नहीं होते हैं, इस वजह से ये स्टेटमेंट हो जाता है फॉल्स। नेक्स्ट स्टेटमेंट नंबर 3, यहाँ पे लिखा हुआ है एवरी रैशनल नंबर इज ए होल नंबर। तो एवरी रैशनल नंबर इज ए होल नंबर, तो क्या एवरी रैशनल नंबर होल नंबर हो सकता है? देखो बेटा, रैशनल नंबर क्या होता है आपको पता है? वो नंबर जिसको P/Q की फॉर्म में अपन रिप्रेजेंट कर सकते हो, वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। वो तो होते हैं रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर तो 1/2 भी हो सकता है, 3/2 भी हो सकता है, -5/2 भी हो सकता है, ये रैशनल नंबर है। बट ये होल नंबर नहीं हो सकते। होल नंबर तो क्या होता है? होल नंबर तो 0 1 2 3 ये होल नंबर होते हैं। तो एवरी रैशनल नंबर इज नॉट ए होल नंबर, यानी ये जो स्टेटमेंट है वो क्या हो जाता है? फॉल्स हो जाता है। ये देखो रीजन भी लिखा है मैंने, फॉल्स। नंबर सच एज 2/3 1/2 -5/3 या कोई भी नंबर जो P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो एक्सेट्रा आर रैशनल नंबर। ये रैशनल नंबर तो है बट नॉट होल नंबर, बट ये होल नंबर नहीं है। तो इन नंबर्स के लिए जो स्टेटमेंट है वो क्या है? फॉल्स है, समझ गए। और आपको पता होगा कि अगर कोई स्टेटमेंट 99 टाइम ट्रू है बट 1 टाइम ही फॉल्स है ना, तो उसका कंक्लूजन होता है कि वो फॉल्स है, ठीक है। हर कंडीशन में वो ट्रू होगा तभी ये स्टेटमेंट ट्रू होगा, ठीक है। तो ये एवरी वर्ड है ना, इस एवरी के लिए 100% होना चाहिए, 99% भी नहीं चलेगा, ठीक है। इस वजह से ये स्टेटमेंट क्या हो गया? स्टेटमेंट हो गया फॉल्स।
ठीक है, तो आपकी 1.1 जो है वो इसमें 4 इक्वेशंस थे, तो ये 1.1 कंप्लीट होती है। अब अपन नेक्स्ट वीडियो में 1.2 के बारे में बात करेंगे। ठीक है।